हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और साथ देंगे मेरे एक दफ़ा फिर से रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर कर दूँ। गुज़िश्ता बरस हमारे फेवरेट राइटर खलील रहमान कमर ने ऐलान किया था कि वो अब कभी माहिरा खान के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन एक हालिया पॉडकास्ट में खलील रहमान कमर ने इंकशाफ किया कि उनकी नई फिल्म मिर्ज़ा जट में हीरोइन का किरदार माहिरा खान ही अदा करेंगी, जबकि फिल्म के हीरो हुमायूं सईद होंगे। अलबत्ता खलील रहमान कमर का कहना था कि माहिरा खान से माफ़ी मांगने के मुतालबे पर अब भी कायम हूँ, ताहम काम अपनी जगह, माफ़ी अपनी जगह। वेलकम टू शोबिज़। क्या जो यहाँ दिखता है वो होता नहीं, और जो सुनता है वो बोला नहीं होता। नहीं, दुनिया में सब जगह लोग गेट ओवर थिंग्स, हाँ, मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा है, लोग अच्छे हैं, छोटी सी बात पे अगर गुड जेस्चर वन शॉट। और फिर वही बात है कि माहिरा को डिनाई नहीं कर सकते। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर माहिरा आपको कई दफा वही चाहिए है, तो फिर आपको छोड़नी पड़ती हैं छोटी मोटी। इंडस्ट्री बहुत छोटी है इंडस्ट्री। और आई थिंक मूव ऑन कर जाना, अपने दिल में किसी भी किस्म का ऐसा कोई नेगेटिव जज्बा रखना, मेल एक्टर्स ने कहा कि हैव वी क्विट शोबिज़ ऑलटुगेदर, हम ड्रामे नहीं करेंगे, किए ना हुए ना। एब्सोल्युटली बहुत कुछ होता है। नेवर से नेवर, आई थिंक नेवर ना कभी बोले, दैट्स अ वेरी बिग वर्ड। और ये बहुत किसी को पता नहीं आगे क्या हो जाए। आर्टिस्ट तो लेकिन एक इंसान है जो नेवर नहीं सुनता। कौन? नूरजहां। हाँ। नो नहीं, नेवर नहीं, नेवर से नेवर इन फ्रंट ऑफ नूरजहां, शी गोना डू समथिंग। और शुरू करेंगे नूरजहां का रिव्यू। और 6 सिग्मा प्लस की प्रोडक्शन है। हुमायूं सईद और शहजाद नसीब जो है इसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। मुसद्दिक मलिक और लिखा है जंजबील आसिफ ने, और डीओपी हैं ज़ेब राव। ओवर टू यू नादिया। और डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक। अच्छा, तो नया ड्रामा शुरू हुआ। मैं जब रिव्यू नहीं भी हम लोग कर रहे थे लास्ट वीक, तो मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा था, क्योंकि मुझे इसका टाइटल बहुत खूबसूरत लगा। उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन, जैसे सब खड़े हैं, सबा आपा के तो मैं वैसी बड़ी फ़ैन हूँ। पीटीवी पे जब उनके ड्रामे देखते थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कोई ड्रामा देखा है जो उनकी लेवल का है, जो उनको सूट करता है, उनकी उस पाए की अदाकारों को। इट बेस्ड ऑन हर टाइटल वही है, शी इज़ नूरजहां। एनीवेज, स्टोरी क्या है? स्टोरी सास है और बहुत खौफनाक सास है। इतनी अथॉरिटी है उसकी कि बच्चे 3 जो बेटे हैं उसके चू नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे उनकी शादी के फैसले इसने करने हैं। डिफरेंट क्यों है दूसरे ड्रामे से? जो हमने हाल में ड्रामे देखे उसमें हमने क्या देखा जो इसमें डिफरेंट है? हाई सोसाइटी की सास है और उसको अपने से भी ऊपर लेवल की बहुएं चाहिए। मैरिज इन अ बिग फैमिली, रिच फैमिली, इलीट। यहाँ उल्टा है, जिससे ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि उसको अपने बेटों के लिए वो लड़कियां चाहिए जो छोटे घर से आई हों, घर के खुद काम करती रही हों, गुर्बत देखी हो, और यहाँ आके जिस घर में कोई नौकर नहीं है, यहाँ आके वो उनसे सारे काम भी निकलवाए, वो जी तो वो दब के रहें। ये अनयूजुअल है, ऐसे होता नहीं। पिछले मैं जितने भी ड्रामे देख रही हूँ, जब से रिव्यू किया, ये नहीं मैंने देखा। तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और मैंने इतनी लेविश शादी नहीं देखी आफ्टर लॉन्ग टाइम। इतनी अच्छी शूट हुई है, खूबसूरत। वरना हमारा ज़्यादा दिल इस पर ही दुखता है। वो ड्रामे में पिछले में तो पटाखे दिखा दिए थे उन्होंने, तो इधर पूरा सेटअप लगा है शादी का, वलीमे का, माइयों का, और बहुत खूबसूरती से शूट हुआ है। तो मैंने एंजॉय किया इस ड्रामे को। Two thumbs up for Noorjahan. महीना जी। So yes, it's an enjoyable watch. Again, I don't think it's something that, I don't know whether it has put me in that frame of mind that this is something I want to continue watching. Lekin, for the style of drama it is very over the top. It's very glamorous, clothes, ghar, everything is, sort of larger than life. So the good thing about that is that within that larger than life moments में आपको कहीं cringe moments नहीं आ रहे. They can become a little cringy in the sense, not, but they can say, oh God, yeah, I think you've gone a little over here, or you've gone a little over there. Within that, I think it's sustained very well. और देखा भी जाएगा तो because of the, just the fact that you've made a woman a jewelry maker, so that means that concentration on jewelry is going to be heavy.
So for the clothes, for the, I mean, as she said, the shadis, the sets, everything is lovely. I love the character of Noor Jahan because she's justified. She's not an evil woman just for the sake of being हाँ an evil woman. जस्टिफाई बहुत अच्छा किया उन्होंने। So मैं कहती हूँ सारी सासों आप दिखाएं, लेकिन उनको जस्टिफाई करें ना, क्यों हैं। इनफैक्ट ये मैं कहती हूँ कि आप सासों के साथ बैठ के एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि अगर एक सास कर रही है जो क्यों कर रही है। बिल्कुल। It's a very interesting thing. Can you imagine the stories you can get out of that? But we don't do it. We just हम बस दिखाते हैं कि जालिम है तो जालिम है। हाँ, क्यों जालिम है कुछ नहीं पता। यहाँ the twist is कि काम खुद भी करती है, ये नहीं कि खुद नहीं करती। अगर नौकर इसने रखे नहीं है, एक वो बुआ रखी हुई है, लेकिन खुद भी जाती है किचन में, खुद भी काम करती, बेटे के लिए नाश्ता बनाती। सो दैट पार्ट ऑफ इट इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग, दैट शी इज़ नॉट द, शी इज़ द टिपिकल सास, which is again the saas bahu chakkar and everything is going to be the interesting part of this play, lekin justified. I have a feeling that this is a drama that's definitely going to be watched. So at the moment I am going to be a little confused, but it was a good watch. आप जो पहली बात दिमाग में आती है वो ये कि मुकाबला इस वक्त बहुत बड़े ड्रामों से है, जिसमें जेंटलमैन है, मेरे हिसाब से बड़ा ड्रामा है, जिसमें कि जर्द पत्तों का बन है, लेकिन वो चूँकि डिफरेंट जॉनरास हैं और ये एक हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल जॉनरा है। हाँ। सास बहू 12 मसालों की नो चाट मैटर है। हाउ मच वी हेट इट, है ना, मेरे लिए तो बिल्कुल हेटफुल जॉनरा है, मगर है ये सक्सेसफुल जॉनरा। तो शायद टाइमिंग एक लिहाज से अच्छी है कि जिन लोगों को जेंटलमैन और जर्द पत्तों नहीं समझ आ रहा, जो कि ज़ाहिर है फाइनर सेंसिबिलिटीज़ के ड्रामे हैं, उनको ये तो डेफिनेटली आएगा। आई थिंक जो जहाँ मेहनत की गई है वो कास्टिंग नहीं है, वो हैं लोकेशंस। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो था वो लोकेशंस पे किया गया है, और डायरेक्शन में कुछ चीज़ें मुझे बहुत रियली फेल्ट के वाओ। तो इमोजी में क्या है आपके पास? आई एम देखो, मैंने रद को 1 थम अप दिया था, अब ना मैं हूँ कंफ्यूज इस वक्त, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट अ 1 thumbs up फॉर मी। कंफ्यूज वॉच फॉर हाँ, स्टेट ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। अब बात करी जाए राइटिंग की। जंजबील आसिम, नादिया। नाम ही काफ़ी है, सो आई एम एंजॉयिंग द प्ले, आई विल गिव हर 8 जंजबील आसिम, फॉर अ गुड स्टार्टिंग। मुझे अब ये कैरेक्टर्स के नंबर हैं, कैरेक्टर्स, सिचुएशंस, चीज़ें मज़े की, मज़ा आ रहा है। मरीना जी। At the moment, I'm going to give it a 7 because 7. it's not great shakes. I love her character. I mean, like I love the completeness of the character. वेरी गुड जॉब। रुबीना जी। गुड जॉब। 6। तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,700 हुए हैं और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं नूर जहां से 428, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। मुसद्दिक मलिक, नादिया। 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी। I think the director is doing a fine job with the actors also. I'm going to go 6.5. 6.5। रुबीना जी। Still, I think the director's done a fairly good job. I will give him a 6.5. 6.5। तो जी टोटल वोट जो कास्ट और डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए हैं 408, 4% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको। चलिए जी अब बात कर ली जाए नूर जहां यानी कि सबा हमीद की। नादिया। सबा आपा वाज अमेजिंग। मैं इनके कुछ जो ड्रामे कुछ सालों पहले पीटीवी पे देखे, उनकी याद ताज़ा हो गई। जिस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, शी इज़ प्लेइंग
जस्ट दैट 9 अमेजिंग। महीना जी, मैनिपुलेशन यस ब्यूटिफुली डन, बिकॉज ऐसे वही मैं कहती हूँ सास के रोल्स तो बहुत किए होंगे, बट अगेन सास विथ ए बैकग्राउंड, बट जहाँ वो लड़कों को मैनिपुलेट कर रही है, बिकॉज अपने बेटों को भी तो करती है ना, उनको भी अपनी मर्जी नहीं चलाने देती। आई थॉट दैट पार्ट शी इज़ डूइंग सो वेल, एंड शी इज़ आफ्टर ऑल Sabha Parvez, so you know what does one say? So I'm going to say an 8. आई थिंक ये जो कैरेक्टर सबा कर रही हैं, शी इज़ वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग इट वेल एंड शी इज़ डन इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन लाइफ ऑलरेडी। इससे भी कहीं बेहतर और बड़े कैरेक्टर्स किए हैं। इसमें अगर कोई कमी है तो वो प्रॉबेबली राइटिंग की तरफ से है, बिकॉज हम एक रन ऑफ द मिल राइटिंग देख रहे हैं। क्योंकि हम एक्टिंग में इस वक्त नंबर्स दे रहे हैं, तो राइटिंग कितनी अच्छी हो, एक्टर बुरा हो तो क्या होगा, पूरा सीन चला That's what I'm जाएगा। saying कि अगर कोई और होता इनकी जगह, नूर जहाँ कर रहा होता तो सब नीचे। आई डिड से दैट, सो आई थिंक आई विल स्टिल गिव हर 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा से नूरजहां से 645% बनते हैं 0.5 मिलियन को ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए अली रहमान की। नादिया 7 फिर भी 7। वेरी गुड जॉब। ये मुश्किल है, कैरेक्टर भी बहुत मुश्किल है। महीना जी Good job, 6. 6। रुबीना जी आई थिंक आई विल गिव हिम 6। 6। गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और नूरजहां से अली रहमान के हिस्से में 303% बनते हैं 0.3 मिले इनको ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये कंप्लीट हुआ नूरजहां का रिव्यू। नूरजहां के बाद हम होंगे जानिसार जी हाँ, टोटली इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और वक्त हुआ चाहता है जान निसार होने का। जी हाँ, वो ड्रामा जो कि ट्रेंड कर रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी। वजह क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि हमारे फेवरेट हीरो दानिश तैमूर तो उसके अंदर हैं ही। वो जब किसी भी ड्रामे में होते हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो एक ऑडियंस से खींची चली जाती है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया या जो भी लोग उर्दू समझते हैं उनकी। अब हमारे क्रिटिक्स को कैसा लगा, रुबीना जी आपसे शुरू करते हैं। जान निसार तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हर दिल अजीज़ डिश क्या है खाने में हमारी ज़िंदगियों में? बिरयानी, एंड निहारी, एंड हलीम। एक पुरानी चीज़ है सिंस फॉरएवर। बिरयानी तो एक रीजनल चीज़ है ना, कि एक रीजन में हिट है और एक में। अब पूरी दुनिया हलीम है, लाइक एक चीज़ है 12 मसाले की चाट। 12 मसाले की चाट। हाँ, कॉलेज से लेके खाना शुरू होता है बंदा और सारी जिंदगी, चाहे रमज़ान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, पकौड़े, किसी की भी फेवरेट चीज़ है 12 मसाले की चाट। ये है 12 मसाले की चाट। दिस इज़ गोइंग टू बी पॉपुलर। इसमें हर एलिमेंट इकट्ठा है। अगर आप सिनॉप्सिस बताओगे ना इस कहानी का, तो और किसी ने देखा नहीं है, वो कहेगा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हो ये रहा है कि जैसे कहा जाता है ना कि यूनिवर्स, अगर आप कुछ चाहते हैं करना, शाहरुख खान की लाइन भी है और वैसे भी इंटरनेट पे आजकल बहुत पॉपुलर है ये बात, मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है। व्हेन यू रियली वांट समथिंग बैडली, तो सारी दुनिया जुट जाती है, यूनिवर्स जुट जाता है आपको वहाँ तक पहुँचाने में। तो हो ये रहा है कि इस कहानी में राइटर जो चाहता है पूरे कैरेक्टर्स, एक एक कैरेक्टर उसी जगह पे पहुंचाने में हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को जुट जाता है। वो लड़की जो घर से निकलती है
whatever circumstances, वो जब चली जाती है अपने so to say फ्रेंड को मिलने, we will not call him a boyfriend, जिससे जो पसंद करती है जिसको, तो चूँकि उसने ब्रोथल में पहुंचना है, वो आदमी अचानक बुरा निकल आता है, उसको बेच के पैसे ले जाता है। आपने तो पहले कभी हमें एक हल्का सा भी फीलर नहीं दिया कि ये लड़का जिस लड़के का दोस्त है उसको भी नहीं पता कि ये ऐसा निकलने वाला है। ये लड़का, ये लड़की जिस लड़की की दोस्त है और इस लड़के का दोस्त उस लड़की का फ्रेंड है, हमें कहीं से हल्की सी भी फीलिंग नहीं आई कि ये तो एक खतरनाक, उस लड़के को भी शायद खुद नहीं पता था कि मैंने। डोंट यू थिंक इंटरेस्टिंग होता है कि हम लोग ऐसे लोग, आप धोखा कहाँ से खाते हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट होता है, अदरवाइज आप कभी धोखा ही ना खाएं। लेकिन ऐसा था ही नहीं कैरेक्टर ना, कैरेक्टर ऐसा था ही लोग आपके नहीं। सामने ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब वो आप पे वार करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इस तरह का भी है ये इंसान। मुझे तो वो इंटरेस्टिंग लगा था। इंटरेस्टिंग नहीं, था, वो बहुत surprising। Shocking, हाँ, surprise out था। of the It didn't blue go, था। हाँ, out of the it blue, didn't make just sense। because you wanted to send the girl to the brothel, Logic तो, reason तो। कोई रीजन नहीं थी, कोई Reason नहीं लॉजिक था। नहीं थी। फिर वो शादी के दिन कराना, मतलब आपकी बातों में सब में दम है, आपके प्लॉट में दम है, मगर आपका join the dots to get to हाँ। a point where you need to get, जैसे मरीना भी हमेशा कहती हैं, वो डॉट्स को ज्वाइन करने का तरीका वो है जो आपको सूट करता है। तो रुबीना जी, इस 12 मसाले की चाट के लिए आपके पास कौन सा इमोजी है? माइंडलेस एंटरटेनमेंट मे बी, या बहुत सारे लोग जो जिनको लोग हो रहे हैं entertain। हाँ, जो के एंटरटेन हो रहे हैं, बट नॉट फॉर द काइंड ऑफ सेंसिबिलिटीज जो ज़रा सी फाइनर हैं, आई वुड से। ओके, नादिया। जान निसार ड्रामा एक बहुत अच्छा बिजनेस और सेल वेंचर है। कुछ साल पहले आया दीवानगी, बहुत हिट हुआ। उन्होंने उसके साथ क्या किया, जैसे मैं एक देगची में खीर बनाऊं, सब तारीफ करें, उंगलियां चाट जाए, मैं कहूँगी अब मैं इसी देगची में निहारी बनाऊंगी और वो भी बड़े मज़े की बनेगी। मीठी खीर वाली देखी। बिल्कुल ये वही चीज़ है कि उसी देगची में अब थिंकिंग कि इस देगची ने खीर अच्छी बनेगी तो निहारी भी बनेगी। भाई वो निहारी है, वो खीर है, कोई मैच नहीं। कैश किया गया है दीवानगी के पेयर को, उसके OST को, उसकी फील को, थोड़ा प्रोमो वैसा बना के बेच दिया, लोगों ने देख लिया। जो लोग देख रहे हैं ये दीवानगी के फैंस हैं, ये दानिश तैमूर और हिबा के फैंस हैं, इंक्लूडिंग माय डॉटर, क्योंकि वो आई, इसने कहा ये मामा दीवानगी का सीक्वल है, चलो जी लगा लो। जब उसने मिस एपिसोड देखे, कहती क्या है ये, इसका कोई ताल्लुक नहीं, दीवानगी जैसा है ही नहीं, ये क्या है। क्योंकि पहले 9 एपिसोड में तो दानिश सिर्फ अपनी ग्लासेस दिखा रहा है, सन ग्लासेस, बहुत खूबसूरत, मुझे सेम चाहिए अपने फैसल के लिए, अपने लिए नहीं, लेकिन बहुत स्मार्ट ग्लासेस और उसकी जैकेट्स और उसकी वॉक। हीरोइन हमारी पटाख करके आ गई। दानिश की हर एपिसोड में 8 दफ़ा एंट्री हो रही है, तो वो फैशन शो नहीं ख़त्म हो रहा, स्टाइल ख़त्म नहीं हो क्योंकि रहा। लोग देख रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं। पीपल लाइक मैं नहीं देखना चाहती, मैं एक्टिंग देखना चाहती हूँ, मैं फैशन शो नहीं देखने के लिए ड्रामा देखती। और जाफिर जो कैरेक्टर है जिससे वो बार बार पूछ रहा है दुआ ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, सब झूठ भी नहीं बोल रहा, वो चेक ही नहीं कर रहा। जी सर बिल्कुल, मतलब झूठ बोल रहा है ना, कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसने चेकिंग करा, घर ही नहीं रहा, अपने घर में है। इतना मुझे लगता है ये तो ये जो कह रहा है ना मैं जनाना हाथों से मरूंगा, नहीं, ये मर्दाना हाथों से मरेगा, और वो हाथ होंगे दानिश के, क्योंकि ही इज अ यूजलेस गार्ड और केयर टेकर और मैनेजर। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। सबसे वर्ष हालत में, एक भी रिपोर्ट सही नहीं, घर से भाग गई, घर से जलील हुई, पूरे मोहल्ले ने देखा, पार्क में सो रही है, बिक गई, बिल्कुल ठीक है। पहले तो अगले एपिसोड में दानिश इसको फायर करे, जरूरी है। तो ही इज यूजलेस, ही इज इरिटेटिंग, दिस कैरेक्टर इज इरिटेटिंग मी। भाभी अब जो आ रही है ना, नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, वो बाकी आपको दी अब तो बच्चे छोड़ के आ गई, अब तो मैं यहीं सोऊंगी। अरे जो ये भाभी, मतलब लगता नहीं इसकी पहले कभी शादी हुई होगी, बड़ी भाई से शर्म है ना, उसको भी शर्म है कि मेरे बड़े भाई की बीवी थी, इसको कोई शर्म नहीं। शी इज लाइक ही इज माइन, आई वांट यू, बस वो यही चक्कर चल रहा है। इट्स टू मच, बुरा नहीं कैरेक्टर, एक रिपीटेशन, इतनी ज्यादा डायलॉग्स की बहुत ज्यादा हो गया। उसकी जो उनकी जो एक्साइटमेंट है ना अपने सेकंड हस्बैंड के लिए, वो बहुत ज्यादा है। देवर के लिए वो घबरा रहा है, उसका सबूत है मेरे पास, जो मैं हंस हंस के गिर गई। सीरियस सिचुएशन है, हॉस्पिटल से आ रहा है और वो कह रहा है इतनी तकलीफ तो मुझे गोली लगने की भी नहीं हुई थी जो कशमाला को इस कमरे में देख के हो रही है। बस ये हाईलाइट है इस ड्रामे का, आप खुद ही देख लें।
वीकेस्ट कैरेक्टर्स, वीकेस्ट स्क्रिप्ट एंड वीकेस्ट ड्रामा फॉर मी। देखा क्यों जा रहा है? अगेन आई विल से बिकॉज ऑफ दीवानगी फैंस। जाफर, दानिश और भाभी तीनों इसके रिस्पॉन्सिबल। ओके जी बहुत लंबा स्टे था भाई। नहीं समझ आया नादिया को। बहुत लंबा stay महीना था। जी इन्होंने कह दिया जो कुछ कहना था सेम हियर। और मुझे कहने की जरूरत नहीं। नहीं, बहुत कुछ है अभी। इट इज वेरी सिंपल। ये मेरे लिए नहीं बना, बस मेरी व्यूइंग के लिए नहीं बना, लेकिन बना है। इस पे पैसे खर्च किए गए हैं एक्टर्स को, यू नो वट एवर द थिंग इज, एंड इसकी व्यूज आ रही हैं, सो देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। आई कांट फैथम दैट रीजन, बट देयर इज दीवानगी रीजन, fans। ठीक है। जो ये बात कर रहे हैं अबाउट दिस बॉय सडनली टेकिंग 180, हारून शाहिद। हाँ, अगर एक तो होता है ना कि आपने डेट ड्रग दे दी, जो करते हैं आजकल, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, नॉट इन दिस कंट्री ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ ह्यूज इशू। फाइन, fair enough, you do the date drug, you have your fun, and you leave the girl and you say bye bye, tata. To sell the girl, It's a big crime. you sold her. Did you need the money? What is the reason for selling her? That is what Rubina is saying. You are habitual अगर होगा। अगर कोई चीज, यू नो, आप हर सिचुएशन का एक बिल्डअप करते, शायद आप ना बताएं हमें कि ये करेगा, लेकिन उसका एक बिल्डअप तो होना चाहिए ना। आपने बेच क्यों दिया? आपको पैसे चाहिए, आपने पहले किया है नहीं किया, आपके दोस्त को नहीं पता कि आप ये काम करते हैं। सो आई थिंक इट हैज सम गुड बोन्स, but you need very good you need a good execution person who can understand, fix, उसको जितना आपने ड्रामा दिया है ना, इसको जितना आपने इसको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की है, वो है नहीं। अच्छा आप इमोजी दिखा दें। वैम्प वाइफ शॉक। अच्छा जी राइटिंग की बात करते हैं। राइटर हैं रेहाना आफ्ताब। रेहाना आफ्ताब का जहाँ दिल चाह रहा है वो लेके जा रही हैं इसको, तो बिल्कुल ठीक है, ले जाएं। मेरा ख्याल है कि मैं उनको 5 नंबर दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा 5। ओके हाँ, जॉब। okay, job। अब मुझे एक बात ये समझ नहीं आई थी राइटिंग से, सवाल है कि एक लड़की जो है वो तो उस ब्रॉथल पे नहीं होती थी ना, उस जगह पे जहाँ से वो शेडी जैसा पकड़ी गई थी। जब वो पुलिस के सामने वो क्यों नहीं बता रही कि मेरे साथ हुआ क्या है, वो उन लोगों को क्यों नहीं बता रही, और राइटर ने उसको वो जगह क्यों नहीं दी? रेहाना ने कहा नहीं। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप एक्चुअल शेडी भी हों और आप पकड़े जाएं, पहली बात क्या सोचते हैं कि जब मेरे घर वाले आएंगे मैं क्या बहाना बनाऊंगी, और उसके बाद बहुत सारी जगहें थी बहाना बना सकती थी कि मैं पॉलर से निकली, मुझे अचानक किसी ने मेरे मुंह पे कुछ रखा, मुझे रक्शे में डाला, मुझे ले आए, अब्बू मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने सोचा हम ऐसी लड़की का अंजाम दिखाएंगे, ये होता है ऐसी लड़कियों के साथ। नहीं, मुझे तो जान निसार के नहीं समझ आ रही, ना मुझे कैरेक्टर समझ आ रहे हैं, ना अच्छे लग रहे हैं, ना लाइंस मुझे मज़े की लग रही हैं। नथिंग अबाउट दिस सीरियल इज़, यू नो, काफ़ी तकलीफ़देह ड्रामा है। 4। भैया जी आई एम सो ग्लैड आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से है 4 फॉर द राइटिंग। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। अब ऑडियंस बताएगी आपको। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,700 हुए हैं, और जान निसार के हिस्से में आए हैं, यानी कि रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए 856, 8% बनते हैं 0.8, यानी कि उधर अच्छे नंबर नहीं, ऑडियंस ने नहीं दिए। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, कितने नंबर आपके पास? मेरे नंबर पास दे दें इनके बस। लिए भी 5 ही है। 5। ओके जवाब ना दिया। या आई वोंट से मच, बट बहुत वीक डायरेक्शन है। 4 फॉर द डायरेक्टर। 4। भैया जी डायरेक्शन कितने नॉट मोर नंबर? देन 4। 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में जी, वो हुए हैं 10,200, और मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए जान निसार से 1,122, 11% बनते हैं, 1.1 मिले हैं। He's Good, got not 1,000 bad. very good. चल। हाँ, Not 11 bad. is- हाँ। अच्छा जी अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की। आई थिंक 5 ही दूंगी। 5। ओके जॉब ना दिया। सिचुएशंस ने सपोर्ट करे उसको। 6। 6। गुड जॉब मैना जी। I think Hiba had a lot of margin. I think उसने advantage नहीं लिया उन margins का. So for me 5. 5। ओके जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं, और हिबा बुखारी के हिस्से में 1,024, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको जान निसार से। अब बात करिए हारून शाहिद की। I'll say 5 for him also. 5। Yeah. ओके
नादिया सेम है 5. फाइव नहीं आ रहा। I think acting तो उसने अच्छी की है in all his scenes. I mean पहले रोमांस कर रहा है उस बीबी के साथ, फिर एकदम से he's become this. So I would say 6 6 for him. He's दोस्त के सामने भी हाँ, उसने his performance level is okay. ठीक है जी. ऑडियंस की बात की जाए और ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं 10,100 किए हैं और हारून शाहिद किस्से में 1,616 Oh, very good. 16% बनते हैं 1.6. चलें जी, ये कंप्लीट हुआ जान निसार का रिव्यू. अब वक्त आया चाहता है रिजल्ट का, क्योंकि अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं. मुकाबला बेहद सख्त है, स्पेशली 3 ड्रामों में. तो रिजल्ट्स क्या आते हैं अनाउंस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद. शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. वेलकम बैक. एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और देखें हैं क्या होता है आज. तो सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग की है और नॉमिनेशन हमारे सामने. जी क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी 5th पे कौन है पहले? वही जो भी हमने किया जानिसार. जाने से रेहाना आफ्ताब. 5th पे जी रेहाना आफ्ताब हैं 12 जजिस का साल की मुकाबला. चाल. बिल्कुल ठीक कहा. नूरजहां 13.8. नूरजहां यस, उसके बाद नूरजहां. 4th पोजीशन पे है जी सनम मेहदी जरियाब. ओह ड्रामा सीरियल रत से 20.4. सीरियसली How did that नूरजहां happen? नूरजहां गॉट गुड मार्क्स, और अच्छे नंबर है. 20.4 इज नॉट बैड. Yeah, and a big 3rd jump. पोजीशन पे है जी बिग जंप. Not fair. नूर जहां जंजबील आसिम 21.4. मुकाबला है मुस्तफ़ा आफरीदी और खलीलुर रहमान कमर जेंटलमैन और Obviously. जर्द पत्तों के बन में. 2nd पोजीशन पे है जी खलीलुर रहमान कमर जेंटलमैन से 28.1. तो विनर करार पाए इस हफ्ते एक दफा फिर मुस्तफ़ा आफरीदी जर्द पत्तों के में 31.4. वेल डन मुस्तफ़ा आफरीदी, क्या बात है. ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट मिले आपको और जजेस की तरफ से भी हाईएस्ट मिले इनको. वेरी वेल डिजर्व. तो जी अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की. नॉमिनेशन हमारे सामने. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी जान निसार से मोहसिन मिर्जा, इनको मिले हैं 14.1. 4th पे ड्रामा सीरियल रत से हैं अहमद भट्टी, वाह नूरजहां इज टेकन इनको मिले हैं 19.4. वेरी गुड. 3rd पे मुसद्दिक मलिक हैं ड्रामा सीरियल नूर जहां से, इनको मिले हैं 20.4. मुकाबला है इस दफा फिर सैफी हसन और हाइसम हुसैन में. लास्ट वीक हाइसम बाजी ले गए थे, देखते हैं इस हफ्ते कौन बाजी लेके जाता है. Okay. 2nd पोजीशन पे हाइसम हुसैन ड्रामा सीरियल जेंटलमैन से, इनको मिले 27.5. तो विनर करार पाए हैं सैफी हसन 29.6 से. बहुत बहुत मुबारक हो सैफी हसन आपको इस हफ्ते विनर बनने के लिए. और क्या कमाल की डायरेक्शन थी, क्या कमाल का ड्रामा है आपका जर्द पत्तों का बन. अब बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं. हिबा का मुकाबला हिबा से है, देखते हैं 5th पोजीशन पे कौन है. 5th पोजीशन पे जान निसार से हिबा बुखारी, इनको मिले 16.8. और 4th पोजीशन में भी हिबा बुखारी ही हैं, लेकिन ड्रामा सीरियल रस से इनको मिले 19.9. नॉट बैड, अच्छे नंबर्स हैं. अब मुकाबला है सबा हमीद, सज्जल अली और यमुना जैदी में. 3rd पोजीशन पे हैं सबा हमीद ड्रामा सीरियल नूर जहां से. एक दफा फिर इस हफ्ते सज्जल और यमुना एक दूसरे के मुकाबले पे हैं. रहेंगे जब तक ये ड्रामा चल रहा है, जब तक दोनों ये ऐसे एक दूसरे के मुकाबले रहेंगी. अब देखते हैं बाजी कौन लेके जाता है. 2nd पोजीशन पे है. 2nd पोजीशन पे सज्जल अली 27 पॉइंट्स मिले हैं और विनर करार पाई है यमुना जैदी 29.8. बहुत बहुत मुबारक हो यमुना जैदी आपको. लास्ट वीक सज्जल आई थिंक विन कर गई थी. या हाँ आई डोंट नो. हाँ सजल सज्जल जीत गई थी, यमुना सेकंड थी. तो ये ऐसा कांटेदार मुकाबला चलता रहेगा कि कौन बाजी लेके जाता है. अच्छा जी अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने. फिफ्थ पोजीशन पे हारून शाहिद ड्रामा सीरियल जान निसार से, इनको मिले हैं 17.6. 4th पोजीशन पे हैं अली रहमान ड्रामा सीरियल नूर जहां से, इनको मिले हैं 19.3. बिल्कुल ठीक है. 3rd पोजीशन पे है जी, ओए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शाहजाद मुनव्वर 24.5, जिसमें
बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं, लेकिन थर्ड पोजीशन क्योंकि मुकाबला है रोशन से और जाहिद अहमद से, लेकिन आज ये सेकंड आए हैं मुबश्शिर महमूद, यानी कि रोशन 28 पॉइंट्स इनको मिले, तो विनर करार पाए हैं जाहिद अहमद जेंटलमैन से 29.6। तो यमुना और जाहिद दोनों ही इस दफा बाजी ले गए हैं। अब देखते हैं कौन who's going to be number one. हाँ, Tough अब one. ये इंटरेस्टिंग हो गया कि ड्रामा ऑफ द वीक, Gentleman क्योंकि last राइटिंग time- और डायरेक्शन में ज़रपतों का बन रह गया और एक्टिंग में ये दोनों ले गए हैं। तो जी अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की। नॉमिनेशन हमारे सामने, अब ट्रिकी हो गया मामला। फिफ्थ पोजीशन पे है जी जान निसार जी हाँ, वो तो डन है। कोई मुकाबला ही नहीं। 62.3। फोर्थ पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल रद, इसको मिले हैं That's 84.2। That's sad. That's interesting कि Still better than नूरजहां, नूरजहां. but सही है। थर्ड पोजीशन पे है नूर जहां वाह 85.6। ये टक्कर का मुकाबला था रद और नूर जहां में। अब जो मुकाबला है इस सबसे टक्कर का, यानी कि जट पत्तों का बन और जेंटलमैन, बाजी कौन लेके जाएगा? ओहो हो। लास्ट वीक इट वाज जेंटलमैन। सेकंड पोजीशन पे है जी जेंटलमैन, Okay. ज़रपतों का बन। 115 लेके भी सेकंड पोजीशन पे, और 116 यानी 1 1 point पॉइंट जट से पत्तों का point बन का बाजी फर्क। ले गया ड्रामा ऑफ द वीक की। लेकिन क्या कांटेदार Very good, मुकाबला था, very दोनों ही जबरदस्त ड्रामे हैं और दोनों को ही देखने का मजा Almost मिला। a tie. Brilliant, ऑलमोस्ट very- ऑलमोस्ट एक नंबर का हाँ, फर्क है almost a tie. सिर्फ, और दोनों के नंबर्स देखें ना 100 हाँ। like 15 एंड 16। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? अनकट वर्जन हमारे फौरन आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मंडे से आप जेंटलमैन का, उसके बाद जट पत्तों के बन का, रत का, जो भी ड्रामे होंगे हमारे हर हफ्ते हमारे आना शुरू हो जाएंगे। हमारे अनकट वर्जन एपिसोड्स आप वीक के एंड में देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया के लिए, वो चीज़ जो है टीवी के लिए, टीवी पे हमारा स्लॉट वीकेंड का है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत फ्रेश, यानी कल जब आज आप ये जेंटलमैन का आप देखेंगे रिव्यू, वो कल की जो एपिसोड है उसका होगा। ऐसे ही रद और जट पत्तों का बंद और बाकी ड्रामों का रिव्यू आपको बहुत फ्रेश मिलने वाला है। तो ये हमने एक नई चीज़ की थी। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।